शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे परमात्मा पिता पर अटूट प्रेम और विश्वास। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर और रूस के सेवा केंद्रों की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी, जिन्होंने कमला नगर और शक्तिनगर सेवा केंद्रों में लगभग 40 सालों तक भ्राता जगदीश जी के साथ रहे ईश्वरीय सेवा की है, भ्राता जी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब से मेरा समर्पित जीवन शुरू हुआ तब से मैं भाई साहब के पास रही, यानी लगभग 40 वर्ष भाई साहब के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले गुलजार दादी जी, भाई साहब, मैं और एक भंडारे की बहन होती थी। उसके पश्चात जब दिल्ली पांडव भवन बना तो गुलजार दादी जी वहाँ चली गई, मुझे कमला नगर में छोड़ दिया। लेकिन जगदीश भाई होने के कारण मैं सदा निश्चिंत रही, क्योंकि पग पग पर वे हमारा मार्गदर्शन करते थे। हालांकि सब कार्य स्वयं करते थे, लेकिन नाम हमेशा बहनों का करते थे। कहते थे ये सब कुछ बहनें ही करती है, हर बात हमें सिखाते, फिर स्वयं पीछे हो जाते थे और हमें आगे कर देते थे। वो भी बड़े आनंद का जीवन था। जब मैं सेवा केंद्र में आई, वहाँ उस समय एक चारपाई थी, 2 कुर्सियाँ थी और एक मेज़ थी। गुलजार दादी जी उस चारपाई पर सोती थी। इतना ही फर्नीचर था सेंटर पर। हमें सोने के लिए चटाई थी। बाद में किसी ने एक छोटा सा खटोला दिया, जिसमें छोटे बच्चे को सुलाया जाता है। उसको गुलजार दादी जी की खटिया के नीचे डालते थे। रात को वहाँ से निकालकर उस पर मैं सोती थी। भाई साहब के पास भी एक टेढ़ी बाकी सी खटिया थी। फिर भी उस समय बड़े आनंद का जीवन था। यज्ञ में जब मैं आई तो बहुत छोटी थी। उस समय मुझे ज्ञान सुनाना आदि नहीं आता था। भाई साहब पहले मेरे से भाषण लिखवाते थे, उसके बाद साथ ले जाते थे, तो रास्ते में मुझे सारी पॉइंट्स याद दिलाते थे कि बोलो, इसके बाद क्या पॉइंट बोलोगे, इसके बाद कौन सा पॉइंट बोलोगे। भूल जाती थी तो याद कराती थी। पूरे रास्ते में रटाकर स्टेज पर बिठाकर भाषण शुरू कराकर फिर वहाँ से जाते थे। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितनी भी बहनें थीं, क्लास में आने वाली जितनी भी माताएं थीं, उनके प्रति भी करते थे। सप्ताह में 2 बार माताओं के लिए क्लास रखते थे और भाषण कैसे करें यह ट्रेनिंग देते थे, लिखवाते थे। माताओं से भाषण लिखवाने के बाद उनको सुनते थे उनके द्वारा ही। उनसे पूछते थे कि आप रटा हुआ सुनाती है या दिल से सुनाती है। बाबा ने उस क्लास का नाम दिया था मुरलीधर क्लास। इस क्लास में भाषण करने वाली, कोर्स करने वाली माताएं आती थी। ऐसा नहीं कि भाई साहब ने सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि सेवा में भी हड्डी मेहनत की। हर एक कार्य खुद करके हमें सिखाया। अगर समझो सुबह 3 बजे संगठन का योग रखा है, तो 2:45 बजे हॉल में जाकर वे बेल पर बेल अर्थात घंटी बजाते थे, ताकि हम जल्दी उठकर आ जाए। इस प्रकार वे हमें कदम कदम पर समय का महत्व रखना सिखाते थे। वे सोचते थे मेरे लिए कम से कम खर्च हो। एक बार भाई साहब ने मेरे से कहा, सुनने में आया है कि ज्ञान सरोवर में मेरे लिए एक कमरा बनाया है, उसमें मेरे लिए एक फर्नीचर रखा है। मेरे नाम से फर्नीचर आए यह मुझे पसंद नहीं है। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन अपने लिए कुछ खर्चा नहीं किया, उसके नाम से फर्नीचर के लिए इतना खर्चा, यह नहीं चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब आपने ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरे पास बहुत फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसी को रख दीजिए। उन्होंने मेरे से पूछा, कौन सा फर्नीचर? मैंने कहा, यहाँ शक्तिनगर में जो आपका है, जो कराची से आया था, टूट गया है, इसीलिए हमने छत पर रखा हुआ है, उसको ही ट्रक भर के भेज देते हैं। उनमें एक कुर्सी थी, एक टेबल और अलमारी। टूटने पर भी उनको फेंकने नहीं दिया उन्होंने, हमने उनको छत पर रख दिया था। मैंने कहा, यही फर्नीचर
ट्रक भर के ज्ञान सरोवर भेज देंगे। आपका कमरा डेकोरेट अर्थात अलंकृत हो जाएगा। वे चुप हो गए। कहने का भाव यह है कि वे हमेशा सोचते थे कि मेरे ऊपर यज्ञ से इतना खर्च नहीं होना चाहिए, मेरे लिए कम से कम हो। इस प्रकार वे त्याग के मूर्त थे। अंत तक वे त्याग का जीवन जीते रहे। वे सदैव यही कहते थे कि यज्ञ में पैसा कैसे आता है, यह देखो कैसे कैसे बाबा के बच्चे पैसे जमा कर बचा कर अपना पेट बांधकर यज्ञ में देते हैं। वो सही रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। कागज़ पत्र और वस्तुओं के बारे में कभी कभी भाई साहब से मैं कह देती थी कि भाई साहब, आपने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया जो आपके सामानों का, किताबों का सही इस्तेमाल कर सके। मुस्करा देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। हमें लगता था ड्रामा अनुसार जो होगा सो होगा, लेकिन दूरदर्शिता की उनकी ज़्यादा विशेषता थी। एक रूम में यज्ञ के कुछ रिकॉर्ड्स थे, उनको उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। कमरे में टोटल लकड़ी की अलमारियाँ बनवाई थी। वो लकड़ी खराब निकली। कुछ दिनों के बाद अलमारियों में से लकड़ी का पाउडर निकलने लगा। उन्होंने उन लकड़ी की अलमारियों को लोहे की अलमारियों में बदलने को कहा। हमने पूछा, भाई साहब, आप कहते हैं कि मैं 72 साल ही रहूँगा, तो इन लकड़ी की अलमारियों के बदले लोहे की अलमारियाँ क्यों मंगवाई है? फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लकड़ी की रहने दो। फिर उन्होंने कहा, नहीं, लोहे की अलमारी बनवा दो। मैं समझती हूँ अगर लोहे की अलमारियाँ नहीं बनवाई होती तो शायद वो यज्ञ के कागज़ पत्र, सामान आदि सब दीमक लगकर खराब हो गए होती। इस प्रकार उन्होंने ऐसे प्रबंध कर दिए थे कि वर्षों तक वो चीज़ें पड़ी रही लेकिन खराब न हो। साहित्य के प्रति रुचि। कई प्रकार के साहित्य उनके पास थे। कहीं भी जाते थे, अच्छी किताबें कहानियों की हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी की हो, साइंस की हो या फिलॉसफी की हो, सभी को ले आते थे। हम कहते थे, इतने डब्बे आप भरते रहते हैं, आखिर कब पढ़ी जाएगी? कोई भी चीज़ होती तो उसको कटिंग करके रख लेते थे। लिखने के टाइम उस कटिंग को अकेले ढूंढते रहते थे। किसी को अपने साथ रखा नहीं कि वो लिखने में थोड़ी बहुत मदद करे। कभी कभी हम बहनों से अपने लिखे हुए को फेयर करने या प्रूफ रीड करने को कहते थे, लेकिन ज़्यादातर सारा काम खुद ही करते थे। बाकी आत्मा प्रकाश भाई थे, सत्यनारायण भाई थे, इन दोनों से छपवाने का काम कराते थे। अपनी अलमारी ठीक करना, पुस्तक और पेपर्स आदि संभालना वे खुद ही करते थे। कई बार मैं पूछती थी, भाई साहब, आज क्या ढूंढ रहे थे? कहते थे कि कोई कागज़ ढूंढ रहा था। 3 घंटे चले गए, पता नहीं कहाँ रखा है। मैं हंसी मजाक में कह देती थी कि भाई साहब, आज अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दे, वांटेड वन ढूंढाराम, अर्थात एक ढूंढाराम की ज़रूरत है, वो आकर आपके पास ढूंढता रहेगा। भाई साहब कहते थे, वो आकर भी कहाँ ढूंढेगा, रखा तो मैंने ना। वे बड़े ऑफिशियल रहते थे। इतनी सारी किताबें उनकी अलमारियों में थी, लेकिन कभी हमने वे अलमारियाँ खोलकर नहीं देखी। भले उनके साथ हम सालों साल रहे, लेकिन कभी उनकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। इन बातों में वे बड़े ऑफिशियल रहते थे। वे कहते थे कि जिसका जिस चीज़ से जितना संबंध है उतने तक रहना चाहिए। अगर उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कभी हम कहते, भाई साहब, हम भी देखें आपकी कौन सी किताबें हैं, कौन से वेद शास्त्र पुराण आदि है। कहते थे, नहीं, बाबा ने यह कहा है कि बच्चों को बाहर की किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन मुझे आज्ञा दी है कि तुम पढ़ो और उनको ज्ञान युक्त भावनाओं से लिखो, और लिखकर यह साहित्य सबके पास जाए। लेकिन सभी को ये सब पढ़ने का अधिकार बाबा ने नहीं दिया। जो बाबा ने नहीं दिया तो मैं भी आपको नहीं दूंगा। तब से हमने कभी उनसे यह बात कही ही नहीं कि आपकी किताबें दिखाओ। 20 अलमारियाँ भरी थी, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था कि किस अलमारी में किताबें हैं, किस अलमारी में कागज़ पत्र है।
गणेश का पेट बहुत बड़ा होता है। कई भाई बहनें समझते हैं कि चक्रधारी बहन भाई साहब के पास रहती है, उन्हें कई गुप्त बातें मालूम होंगी, इसलिए मेरे से पूछते थे। यह बात वास्तव में क्या है? आपको भाई साहब ने बताया होगा, लेकिन भाई साहब ऐसी बातें कभी भी हमें नहीं बताते थे। जो ज़रूरी है वही बात बताते थे, बाकी जिसका हमसे संबंध नहीं वह कभी नहीं सुनाते थे। हम उनको कहते थे, आपका पेट बहुत बड़ा है, दिखाते हैं गणेश का पेट बहुत बड़ा है। बात को अपने अंदर ऐसे समा लेते थे कि कभी किसी के सामने बाहर निकले हो ही नहीं सकता। कई बार कोई कोई बात वे आए हुए व्यक्ति को बता देते थे, तो हम कहती थी, भाई साहब आपको यह बात उस व्यक्ति को सुनानी नहीं चाहिए थी। अगर उसने जाकर उसी व्यक्ति को बता दी तो वो आपका नाम बताएंगे कि जगदीश भाई ने ऐसा कहा। वे हंसकर कहते थे, मैं उस बात को डायरेक्ट सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन यह बात अमुक व्यक्ति तक पहुँचानी ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऐसे व्यक्ति को सुनाता हूँ जो बात वहाँ पहुँचाए। वे कभी अन्याय सहन नहीं करते थे। कहते थे, जिस यज्ञ का पौधा प्रभु ने लगाया है, जिस साकार बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा करके इसको आगे बढ़ाया है, जिसके लिए जगदम्बा सरस्वती तथा दादियों ने हम सब ने इतना सारा सहन कर मेहनत कर सब कुछ किया है, उसको कहीं किसी से नुकसान होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। इसके लिए कोई बुरा मानता है, भले माने, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ बनता है और कहूँगा ज़रूर। ऐसी बातों से कई लोग उनको बुरा भी मानते थे, लेकिन वे सदैव कहते थे, बड़ों के लिए मेरे मन में कभी भूलकर भी डिसरिगार्ड नहीं आता। मैं कोई बात बोल देता हूँ इसीलिए कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में रिगार्ड नहीं है, स्नेह नहीं है, यह हो नहीं सकता। आप मेरे मन को खोल कर देखें, मैं उनके लिए जान और जीवन न्योछावर कर दूँ। अगर उन पर कोई संकट आ जाए, मुश्किलें आ जाए, मैं उनके लिए जान लगा दूँ। आगे हम पढ़ेंगे, वे न केवल ब्रह्मावत्सों का परंतु समस्त मानव जाति का आशीर्वाद लेकर गए हैं। इस विषय पर यूरोप महाद्वीप तथा मध्य पूर्व देशों की ईश्वरीय सेवा की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।